हालेलुया। आज एक खास मैं आपसे बात करने जा रहा हूं क्योंकि हम इस टॉपिक को सुन रहे हैं, सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट। आज हमने मिरेकल्स को होते हुए देखा है, सामर्थी कामों को होते हुए देखा है। बाइबल कहती उसके दुख, प्रेरितों के काम 1 उसकी 3 आयत को, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। मैंने आपको बताया था कि पक्के प्रमाण उसको दुख उठाने के बाद मिलते हैं। बाइबल कहती यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने दुख उठाकर आज्ञाओं को मानना सीखा। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में करप्शन चल रहा है, ये मैसेज अलोप हो चुका है। आज ब्लेसिंग्स का मैसेज है ताकि लोग खुश रहें। आज प्रॉस्पेरिटी के मैसेजेस हैं ताकि लोग एक्साइटेड रहें। आज क्रिश्चियनिटी का मतलब हो चुका है कि महंगी महंगी गाड़ियों के साथ खड़े होकर ऐनक लगा के फोटो खिंचानी ताकि लोग आपको आशीषित समझें। डिजाइनर कपड़े पहन के दुनिया की हर आशीष को दिखाना ताकि लोग आपको मैन ऑफ गॉड समझें। ये रियल क्रिश्चियनिटी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करता या आप अच्छी चीजें नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं। बाइबल कहती सब कुछ तुम्हारा है, पर उसे लेने का मकसद क्या है कि व्यभिचार करने के बाद पुलपट पे आके जीसस का नाम लेने में उन्हें कोई शर्म नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका विवेक उन्हें तंग नहीं करता क्योंकि वो मर चुका है। परमेश्वर कहता कि सृष्टि आप है उसके पुत्र, आप है उसकी बेटियां, उनके प्रकट होने की बाट जो रही, यानी आपकी ग्लोरियस लाइफ की वो बाट जो रही। पर उससे पहले उसने कहा कि उस दुख और कलेश को क्या तुम सहना चाहते हो या नहीं चाहते हो। उसने कहा यदि संतान हो तो वारिस भी हो, अगर वारिस हो, अगर संगी वारिस हो, तो अगर परमेश्वर ने दुख उठाया और महिमा पाई तो तुम भी दुख उठाओ और उसके बाद महिमा भी तुम्हें मिलेगी। लेकिन अगर आज आप इंटरनेट पे जाएं और क्रिश्चियनिटी को देखें, खासकर अफ्रीकन कल्चर में या और चीजों में, आपको इतनी करप्शन अब नजर आएगी। आप जानते हैं जो बाइबल मैं पढ़ रहा हूं, जो बाइबल आपके हाथ में, इसके लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। विलियम कैरी 18वीं सदी में, उसकी फोटो अगर आपके पास है तो उसे दिखाओ। इस बंदे की वजह से आज आप बाइबल पढ़ रहे हो। अगर यह भी अपनी ऐश प्रस्ती में होता तो स्थिति और पोजीशन कुछ और होती। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देता है, आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। वो ये नहीं कहता आप फटे कपड़े डाल लो या आप कुछ मत लो या गाड़ी ना, ये नहीं। उसका मकसद क्या है या आपका मोटिव क्या है। ये व्यक्ति, ये परमेश्वर का दास, ये मिशनरी जो जूते रिपेयर करते हैं, जिन्हें मैं पंजाबी में मोची कहते हैं, हिंदी में भी शायद वही कहते होंगे, उस खानदान से था। फैमिली क्रिश्चियन थी, लेकिन इसका ध्यान क्रिश्चियनिटी में नहीं था। अलग अलग तरह के जो यूथ पाप करता है वही करने। और एक दिन कुछ चोरी पकड़ी जाने की वजह से इसको शर्मिंदगी हुई, क्योंकि इसके कुछ दोस्त क्रिश्चियन थे और वो प्रार्थनाएं भी करते थे इसके लिए। और उसके बाद इसका दिल छिदा और इसने माफी मांगी और परमेश्वर से अपने पापों की माफी पाके खुदावंद की सेवा को करना चाहा और इंडिया में आया, बंगाल में। और बंगाल में आने के बाद ताकि मैं इंडिया के लोगों को सुसमाचार सुना सकूं। और बचपन से ही, जब ये प्रभु में नया जीवन नहीं पाया हुआ था, इसको बुक्स पढ़ने का और भाषाएं सीखने का शौक था शुरू से ही। जैसे साथ साथ जूती रिपेयर करनी और साथ साथ में भाषाएं पढ़नी, अलग अलग भाषा सीख लेनी। और जब इंडिया में आया कि मैं वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, इसका एक बेटा मर गया, इसके 4 बच्चे थे।
और जब ये अपने बेटे की कब्र खोद रहा था, क्योंकि कोई इसके बेटे की कब्र खोदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये क्रिश्चियन था और सुसमाचार सुनाता था, और अपने बेटे की जब किसी ने कब्र नहीं खोदी और ये खुद अपने बेटे की लाश लेके कब्र खोदने लगा, तो दो मजदूर टाइप लोग आते हैं और देखते हैं कि ये रो रहा है और अपनी बेटे की कब्र खुद खोद रहा है, और वो हेल्प करते हैं और बेटा कब्र में डालते हैं। ये देखकर वाइफ मेंटली अपसेट हो जाती है, उसका नर्व्स ब्रेक डाउन हो जाता है और वो आधी पागल हो जाती। जिस दिन इस व्यक्ति ने पहला बपतिस्मा दिया, उस दिन इसकी वाइफ पागल थी और उसको दरवाजे पे बंद करके, कमरे में दरवाजा बंद करके इसको बपतिस्मा देना पड़ा। इसकी वाइफ पागल हो चुकी थी, बच्चे बीमार रहते थे क्योंकि ये इस वातावरण में पैदा नहीं हुए थे, इंग्लैंड वाली साइड के थे, वहां से एकदम यहां आना, और इसने बंगाली भाषा सीखी। स्टडी बताती है कि दुनिया में जहां जहां भी आज बाइबल है, उसका तीसरा हिस्सा बाइबल का इस व्यक्ति की वजह से लोग आज पढ़ रहे हैं। 40 से अधिक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करना, क्योंकि इसने लातीनी सीख ली थी, यूनानी सीख ली थी, इब्रियू सीख ली थी, फिर बंगाली सीखी, और फिर बंगाली में बाइबल पहली बार इंडिया में छपी, और उसके बाद उसके अलग अलग ट्रांसलेशंस होती गई, हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयाली, अलग अलग तरह से, और इसकी वाइफ की डेथ हो गई, पर यह व्यक्ति वापस नहीं गया। आज इस मैसेज को लोग देने से डरते हैं, क्योंकि आज लोग मसीह के लिए दुख नहीं उठाना चाहते। कितने लोगों में आज मिनिस्ट्री का रियल बोझ है कि वो जाएं और लोगों को बचा सके और रूहों को बचा सकें। आजकल और आज मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर, जब ये काम खत्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन और सब चीजें, हम मिशनरीज को भेजने वाले हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। पौलुस जो वरदानों और दानों और गिफ्टों से भरा हुआ है, लेकिन वो घमंड इस विषय में कर रहा है कि मैंने किस किस विषय में सफरिंग्स को झेला है, दुखों को झेला है, सताव को झेला है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो आपको ये बात क्लियरली समझ आएगी कि पौलुस के ऊपर हुए सताव के कारण, कष्ट के कारण ही वो अलग अलग जगह पे गया। जब लोग उसे मार के भगाते थे, उसे अगले शहर या प्रदेश में जाना पड़ता था, और वहां पर वो कलीसियां स्थापित हुई हैं, जिनको आज आप पत्रियों के रूप में गलातियों, फिलिपियों आप पढ़ते हो, इफिसियों पढ़ते हो, कुरिन्थियों पढ़ते हो, रोमियो पढ़ते हो, तिमुथियुस पढ़ते हो, आप अलग अलग कुलुस्सियों पढ़ते हो। ये सब पौलुस की पत्रियां उसी के कारण लिखी गई। आज क्रिश्चियनिटी को आप कहां लेके जाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्या उस क्रिश्चियनिटी को आप आगे लेके जाना चाहते हैं जो करप्टेड हो चुकी, जिसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं? वो कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बोलेंगे, प्रभु तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी की, तेरे नाम से हमने ये अचंभे के काम किए, तेरे नाम से हमने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, और परमेश्वर बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। बाइबल कहती यीशु मसीह दुख उठाने के साथ उसने आज्ञाओं को मानना सीखा, और परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। बाइबल कहती जब तुम्हें वो बेटा बनाएगा, तुम्हें कोड़े भी मारेगा। आज कितने लोगों में बोझ है, एक जगह वो प्रीच करने जाता और उसके बेटे की डेथ हो जाती, उसकी वाइफ पागल हो जाती, उसकी सफरिंग्स देखो, और आज आप इसी वजह से बाइबल पकड़े हुए हो अपने हाथ में, क्योंकि किसी ने उसका मूल्य अदा किया, और आज वो हेवन में जो टॉप की सीट्स हैं वहां बैठा होगा। ये मेरा फेथ है। परमेश्वर ने कहा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इस वचन को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल आइज चाहिए, स्पिरिचुअल माइंड चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आप परमेश्वर में आए, आप कुछ नहीं थे, खुदा ने आपको ब्लेस किया, आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हो गए, अब आप पाप में गिर गए, अगले दिन आपकी कंपनी गायब नहीं हो जाएगी, ना ही पैसा गायब होगा, पर एक मृत्यु एंटर कर जाएगी जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करेगी, और उसके बाद यह नहीं कि आप अगले दिन गरीब हो जाएंगे, लेकिन आप जीवित नहीं होंगे। एक मान लो एक ग्राउंड है बड़ी सी, या एक रास्ते पे आप जा रहे हैं और दो रास्ते साथ साथ हैं। ये रास्ता पाप है और ये रास्ता परमेश्वर का है।
पर है दोनों साथ साथ। अभी चाहे आप इधर शिफ्ट हो जाओ, चाहे आप इधर शिफ्ट हो जाओ, अभी कोई फर्क नहीं है जब आप जा रहे हैं, पर आगे चल के ये अलग हो जाएगा। उसी तरह से आज कुछ क्रिश्चियन लोगों को पाप करने का हियाव हो चुका है, कुछ पास्टर्स को पाप करने का हियाव हो चुका है, लेकिन आगे चल के ये स्थिति चेंज हो जाएगी। स्वर्ग में तो चेंज होगी ही होगी। बाइबल कहती पौलुस ने जो सफरिंग्स उठाई, जो दुख उठाए, उनकी वजह से उसने कहा मैंने सबसे अधिक कलीसियाएं स्थापित की। आज एक क्रिश्चियन व्यक्ति क्या दुख उठाना चाहता है, क्या सफरिंग्स उठाना चाहता है, क्या कष्ट उठाना चाहता है, या परसिक्यूशन से वो डरता है, या सताव से वो डरता है? परमेश्वर में ना होता अगर पौलुस ने काम ना किया होता। आप बोलते नहीं परमेश्वर का काम है, वो तो अपने आप कर लेगा। अगर वो अपने आप कर लेगा तो आज इंडिया में कुछ गांव में, राजस्थान चले जाओ, यूपी चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, पंजाब में भी, अभी शायद पंजाब में ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे आपको हजारों इलाके मिल जाएंगे जहां आप बोलेंगे यीशु मसीह, तो उनको मालूम भी नहीं होगा। तो फिर वो लोगों ने, वो परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाए? परमेश्वर ने कहा यदि कोई लाश मुझे मिले तो मैं उसके आसपास जीवित व्यक्ति को ढूंढूंगा, उस लाश का हिसाब उससे मांगूंगा, क्योंकि उनका भेजना जरूरी होगा अगर हम उन लोगों को बचता हुआ देखना चाहते हैं। तो परमेश्वर रिसोर्सेज को पैदा करेगा, सब प्रोविजंस पैदा करेगा, सब फाइनेंशियल इंतजामों को करेगा। मैं जानता हूं सब चीजों को, वो अपने काम को कैसे करता है। क्या हम उसके काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सफरिंग्स को लेने के लिए तैयार हैं, या हम एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं? आप जानते इंडिया में जो सती प्रथा थी कि जब हस्बैंड मरता था तो औरत साथ उसके चिता के साथ बांध दी जाती थी, या उसको चढ़ा दिया जाता था, भांग पिला के उसको मार दिया जाता था। उसको बंद करवाने के बीच में विलियम कैरी का भी हाथ है। कुछ इंडियंस थे, कुछ ये थे, इनका हाथ है उस प्रथा को बंद कराने में। नदियों में लोग अपने बच्चों की कुर्बानी देते थे, उस प्रथा को बंद कराने में विलियम कैरी का हाथ है। इमेजिन करो अगर वो बेटा मरने के बाद वापस चला जाता, या वाइफ बीमार होने के बाद वापस चला जाता। आज भी ऐसे देश हैं जहां बाइबल है ही नहीं। उत्तर कोरिया चले जाओ, बाइबल आप लेके जा, फोन में नहीं लेके जा सकते। वहां पे फोन की चेकिंग होती एयरपोर्ट पे, क्या है फोन में आपके। लेकिन हमें मिल गई आराम से, लेकिन हमें इसका मूल्य नहीं पता कि ब्लड से इसका मूल्य चुकाया गया। अगर बोझ हो अपने आसपास के लोगों के लिए, अगर बोझ हो, रियल बर्डन हो, तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता है। बचे हुओं को क्या बचाएं? पौलुस ने कहा जो पहले से ही बच चुके हैं, अब उस पे मैं क्या बचे हुओं को पर क्या मैं खड़ा करूं, या क्या उनकी नींव डालूं? जहां कहता है सुसमाचार नहीं सुना गया, अब मैं वहां सुसमाचार को सुनाऊंगा। आपको प्रेयर्स करनी है फ्यूचर में, अभी कि फ्यूचर में मिशनरीज को, और मैं खुद उनके साथ जाने वाला हूं, नगर नगर, गांव गांव सुसमाचार के लिए, कलीसियाएं स्थापित करने के लिए। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, और उसकी तैयारी चल रही। टीवी चैनल की बहुत सारी चीजों की जो आपको आने वाले समय में बताया जाएगा। और यह बोझ प्रार्थना का आपके अंदर होना चाहिए। और बाइबल कहती है, उसने कहा कि इस समय के दुख और कलेश, रोमियो 8:18, क्योंकि मैं समझता हूं इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हालेलुया। उसने कहा ये कुछ भी नहीं, तुम्हारा सताव कुछ भी नहीं जो महिमा प्रकट होगी। अगर आप बंगाल साइड चले जाएं, वहां पे असम, बहुत सारे जो सिस्टर्स हैं, सब मिजोरम, जो उनके साथ जितने भी राज्य हैं, उनमें ऐसे भी हैं जहां पर 99% क्रिश्चियन है। परमेश्वर उन्हें यूज करता है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी ग्रो होती है। लेकिन वहां कैथलिक भी नहीं, वहां पे इन्हीं लोग, वही लोग गए थे, और वहां पे मिशनरीज के द्वारा काम हुआ,
और आज वहां पुलिस क्रिश्चियन है, वहां सीएम क्रिश्चियन है, वहां मंत्री क्रिश्चियन है, वहां लोग क्रिश्चियन है, दुकानदार क्रिश्चियन है, रेडी वाला क्रिश्चियन है, होटल वाला क्रिश्चियन है, मॉल वाला क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मतलब नया जन्म पाया हुआ। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, सुसमाचार पाया हुआ, जीसस क्राइस्ट को जिसने अपनी लाइफ दी है, पाप से मन फिरा लिया, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। इस बाइबल में आप जानते हो, इस दुनिया में अपने आप इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। दाऊद का बीज सुलेमान की लाइफ में काम करता है, आप जानते हैं। 12 साल की लहू बहने वाली औरत बोलती है कि मैं उसके उस पल्लू को, उस झालर को छू लूंगी, विंग को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मलाकी में लिखा नथिंग हैपेंड बाय इटसेल्फ, कुछ भी अपने आप नहीं होता। क्या आपके अंदर वो बोझ है? अगर आप घर बैठे हैं तो प्रार्थनाओं में क्या बोझ है अपने पास्टर्स के लिए कि वो काम कर सके? अब एक बोझ से आपको प्रार्थना करनी, क्योंकि लॉकडाउन जिसमें परमेश्वर ने अनगिनत काम किए, मिरेकल्स किए, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ स्पिरिचुअल कम भी हुई। अब आपको प्रेयर्स करने की परमेश्वर रास्तों को खोले और चर्चेस ओपन हों। परमेश्वर तैयार करे, अपने मजदूरों को तैयार करे कि वो जाएं और अलग अलग पार्ट्स में, दुनिया के, इंडिया के, जहां पर लोग दुखों में, बीमारियों में, पापों में, वो छूट सके। एक बोझ कि सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट की सफरिंग्स के कारण आज हम बचें। आज हम क्यों शर्मिंदगियों से आजाद हैं? एक सिस्टर टेस्टिमनी दे रही कि मैं प्रेग्नेंट हुई, 3rd मंथ मुझे ड्रीम आता है कि मेरा बेबी डेड हो गया, और मैं जाती हूँ, चेक होता है तो बेबी डेड निकलता है। उसके बाद कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, ट्यूब्स गल गई, सब खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा आईवीएफ के बिना कुछ नहीं हो सकता, आईवीएफ करवाया। फिर 3rd मंथ में ड्रीम आता है कि बेबी डेड हो गया। जब चेक किया जाता है तो डेड, डॉक्टर बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, ये लास्ट था। और यीशु मसीह के बारे में मालूम होता है, प्रेयर रिसीव करती है, आमीन बोलती, रिसीव करती प्रेयर को, प्रेगनेंसी होती, बेबी गर्ल होती। आप इमेजिन करो वो क्यों ना बिलीव करेगा जीसस क्राइस्ट। ये मिरेकल्स, ये पावर, ये साइंस एंड वंडर्स, ये पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, ये जीसस क्राइस्ट के किंगडम को लेके आगे लेके जाने के लिए। ये क्रिटिसिज्म के पात्र नहीं है। ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस चाहिए, बट किस मोटिव के लिए कोई यूज कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जीसस क्राइस्ट की सफरिंग्स की शर्मिंदगी, क्रॉस शर्मिंदगी होता था, उसने उठाया क्यों? आज ताकि आपकी शर्मिंदगी कोई आपको बांझ ना कहे, आपकी शर्मिंदगी आपको कोई बीमार ना कहे, नशेड़ी ना कहे। वो शर्मिंदगी यीशु मसीह ने उठाई। और अगर आप उस शर्मिंदगी को बिलीव करते कि जीसस क्राइस्ट आपने मेरे लिए वो क्रॉस उठाया, क्रॉस दिखाना स्क्रीन के ऊपर, ये क्रॉस शर्मिंदगी होता था उस समय सबसे गंदे पापी को, जिसने, जैसे आज सबसे बुरी सजा इंडिया में फांसी है, ये एक सबसे बुरी मौत होती थी। और क्रॉस के ऊपर 7-7 दिन, 8-8 दिन, 6-6, 5-5, 4-4 दिन लटके रहते थे। जो जिनको लटकाया जाता था वो जल्दी मरते नहीं थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब एक दिन में मर गए तो लिखा, राजा को आश्चर्य हुआ कि वो एक दिन में कैसे मर गया। क्योंकि क्रॉस पर जो लटकते थे लोग, मोस्टली उनकी जो डेथ होती थी वो सफोकेशन होने के कारण, हार्ट फटने के कारण होती थी। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पर कोई वो पाप साबित नहीं कर सके। और राजा ने कहा कोई पाप तुझ पे साबित नहीं हुआ, तो सिर्फ बोल दे एक बार मुंह से कि मैं सब झूठ है, मुझे हक ही नहीं कि मैं तुमको क्रूस दे सकूं। यीशु मसीह ने कहा, वो चुप रहा। और राजा, लिखा, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि क्यों नहीं ये बंदा अपने आप को बचाना चाहता, जबकि ये बेकसूर है, इस पर कोई पाप साबित नहीं हो रहा। पर लिखा, जनता की हुल्लड़, पॉलिटिकली प्रेशर के नीचे उसने कहा इसको क्रूस दिया जाए। और लिखा, मार के कोड़ों को उसको क्रूस दिया गया, उसका सारा लहू बहा दिया गया, हड्डियां एक्सपोज हो गई, उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी, ताकि आप सुंदर हो सके, आप ब्लेस्ड हो सके। और बाइबल कहती है यही सुसमाचार परमेश्वर ने चेलों को देने के लिए भेजा, जाओ और लंगड़ों को चंगा करो और मुर्दों को जिलाओ और बीमारों को चंगा करो और बोलो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गए। जब इस चर्च में थाउजेंड्स लोग हो चुके थे, हजारों लोग हो चुके थे, तभी मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी। चर्च की गाड़ी कोई भाई मुझे लेने आता था और छोड़ के जाता था, क्योंकि उसके बाद मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि सारा दिन, सारी रात, सारा हफ्ता मुझे उसी प्रेयर रूम में अपने घर पे रहना होता था। थर्सडे संडे निकलना, गाड़ी खड़ी, आ गए, चले गए।
और ऐसा नहीं था कि मैं जानबूझ के कर रहा हूं, कुछ नहीं था ऐसा कि नहीं मैं सफरिंग्स ले रहा हूं, ऐसा भी कुछ नहीं था। नॉर्मल लाइफ थी, एक्साइटेड लाइफ थी, सामर्थ्य लाइफ थी। लाखों रुपए महीने के सुसमाचार पे खर्चे जा रहे थे, ध्यान ही नहीं था इन चीजों पे। और आने वाले दिनों में जब जरूरतें बढ़ती गई, काम बढ़ता गया कि अभी इधर भी निकलना है, इधर भी निकलना है, जरूरतों के हिसाब से कुछ भी लिया जाएगा, चाहे प्लेन्स भी क्यों ना हो। लेकिन क्या वो सुसमाचार के लिए, क्या वो इसलिए कि आप अगर दिन रात आप जा रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो परमेश्वर सब चीजें मुहैया करवाएगा, अगर नहीं जरूरत तो लेने की जरूरत नहीं। पंजाबी कहते शोशेबाजी ले नहीं कि गाड़ी के पास खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया क्रिश्चियनिटी को। ये पौलुस की क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए, विलियम कैरी की वाली क्रिश्चियनिटी होनी चाहिए, जिन्होंने अपने लहू तक बहा दिए और आज मैं और आप बेनिफिट ले रहे हैं बहुत कुछ। पर इसीलिए आज आप सोल्स को बचा सकते हैं अगर आपने सफरिंग्स को लिया। कभी दुखी मत हो, क्योंकि ये आपके लिए ब्रेड है, ये आपके लिए टॉनिक है, ये आपके लिए पावर है, ये आपकी सोल को, आपकी स्पिरिट को पावरफुल कर देंगे दुख। और जितने अधिक होंगे उतनी स्पिरिचुअल बॉडी आपकी उतनी मजबूत होगी और आप परमेश्वर के उतने ही कार्य कर सकेंगे। प्रार्थनाएं करो अपने लिए, प्रार्थनाएं करो इस मिनिस्ट्री के लिए, आपके अंदर बोझ पैदा हो कि आप जा सकें सुसमाचार सुनाने के लिए। कि लोग जब ब्लेस हो जाते हैं, बोझ खत्म हो जाते हैं। अब उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई, अब उनके सिस्टम ही चेंज हो चुके हैं। आप जानते कितने लोग इस चर्च से फॉरेन में गए हैं, लेकिन वहां उनकी लाइव्स देखने वाली हैं। अब आधा ध्यान उनका कपड़ों में, आधा ध्यान कहीं और है। रखो लो सब चीजें, परमेश्वर मना नहीं करता। क्या सुसमाचार की ओर ध्यान है? ऐसे लोग हैं जो आज भी बोझ के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग बस भूल चुके हैं कि हम क्या करने फॉरेन में गए थे। आपको परमेश्वर ने किसी खास काम के लिए भेजा है कि आप बोझ उठा सकें, सुसमाचार के लिए बर्डन ले सकें। फॉरेन से मैसेजेस आते हैं कि मेरे गांव में आप एक क्रूसेड करके आओ, मैं उसको स्पॉन्सर करूंगा, लेकिन आप मेरे गांव में क्रूसेड करके आओ। वहां पे कोई यीशु मसीह को नहीं जानता, क्योंकि बोझ है। और सिर्फ वो उनको दिया जाता है ताकि वो अपनी गरीबी से निकलकर एक जो बेसिक नीड्स है इंसान की वो ले सके। और ऐसे लोग हैं जो फौरन से मैसेज करते हैं कि उसमें एक हिस्सा मेरा है, एक को मैं दूंगा, एक बोझ, सुसमाचार का बोझ। आज क्यों हम हर एक टीवी चैनल पे नहीं है? क्योंकि लोगों के अंदर बोझ नहीं है। आज ऐसे लोग हैं जो कॉल कर सकते हैं कि एक टीवी चैनल का फुल खर्चा मेरी ओर से। मुझे अपने लिए आपसे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। और ना मेरी कोई बड़ी डिजायर्स हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। पर क्या सुसमाचार के लिए आपके अंदर बोझ है या नहीं? आज जो लोग जिनके पास सोर्सेस हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। जितनी आपकी पार्टी होती, 10 लोग इकट्ठे होकर बोल सकते हैं अच्छा इंडिया में एक चैनल, चलो एक आज तक पे चलते हैं, कितना खर्चा? 10 लाख महीने का। चलो हम 15 लोग इकट्ठे होते हैं, चलो हम इतने इतने पैसे डालकर भेजेंगे, आज तक का खर्चा हम उठाएंगे। अच्छा जी टीवी का खर्चा हम उठाएं, अच्छा फलाने टीवी का खर्चा हम उठाएं। किसी के अंदर बोझ नहीं यहां। और मैं खुश होता हूं जब मैसेज आते लोगों के कि मेरे गांव में सुसमाचार दे के आइए, मेरे गांव में क्रूसेड करके आइए। आप हमें क्रूसेड का क्या फायदा है, जबकि मैं पर्सनल कोई फीस नहीं लेता हूं क्रूसेड की। कुछ लाख वो देते हैं, जब उसका कलेक्शन होती तो वहीं पर ही ये टेंट वाला 6 लाख बना है, साउंड वाले का 1.5 2 ये खत्म हो जाता है और हम हैप्पी हैं। 2018 में तो इस तरह के क्रूसेड से कि मैंने खुद से लाखों रुपए हर क्रूसेड का दिया, बावजूद इसके कि थोड़ा बहुत आया, और लाखों रुपए चर्च ने दिया क्रूसेड्स के लिए। अगर आपके अंदर बोझ है, रियल बर्डन है, तो आप अपनी लाइफ की हर चीज को आप सुसमाचार में बदलने की कोशिश करेंगे।
क्या कभी बोझ आया जितना आपके बेटे के लिए आपके अंदर बोझ है, अपनी स्टडी के लिए बोझ है? क्या कभी बोझ आया आपके अंदर? क्या कभी बैकस्लाइड लोगों को फोन किया है? कभी उनसे मिले, कभी उनसे बात की है, कभी उनसे पूछे है जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा क्या उसके लिए कुछ किया है? हर एक चीज का परमेश्वर हिसाब लेंगे। हम बोते हैं, हम पेन्स लेते हैं, हम दुख लेते हैं, इस सुसमाचार के लिए सताव लेते हैं, तो आप इमेजिन करो स्वर्ग में आपका क्या फल होगा, धरती में कैसे परमेश्वर आपकी सुनेगा, वो कैसे आप अपना फेवर आपको देगा, कैसे वो आपको ऊंचा करेगा। जो इंडिया में हिंदी बोलने वाले इलाके हैं उनका बोझ मेरे सिर पे, मैं जानता हूं ये बात, शायद मैंने आपको कभी नहीं बताया हो। और मैं तैयारी कर रहा हूं अपनी, प्रिपरेशन कर रहा हूं अपनी, क्योंकि आप जानते हैं विरोधी, आप जानते हैं सिस्टम क्या है, वो यही मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मिनिस्ट्री को देखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और जाएंगे। वो भी टाइम आने वाला है। और सिर्फ थ्योरी पढ़ना, एक सर्टिफिकेट लेना, थ्योरी पढ़ ली, ये कुछ नहीं है, ये कामयाबी नहीं है। उस माहौल में रह के कार्य करना। आज जो स्टूडेंट्स यहां पढ़ते हैं वो देखते हैं अच्छा इतनी बड़ी महामारी आई, पर यहां क्यों नहीं दिख रही, उसका असर यहां क्यों नहीं, उसका नेगेटिव यहां क्यों नहीं हुआ? जब लोग इतने डरे हुए थे कि घरों में छुप के बैठे हुए थे, हम सब लोग 5-5 हजार लोगों में खाना दे रहे थे, एक एक जन के पास जाके। और ये नहीं एक टाइम, एवरी डे, डे नाइट, ये नहीं 4 दिन 6 दिन, नो, कॉन्टिन्यूज। अभी भी राशन, अगर आपको फोटोज ना भी डालें हम इंटरनेट पे, कॉन्टिन्यूज। मुझे ऐसी भी न्यूज मिली कुछ इलाकों में कि वो 100 रुपया ले रहे हैं राशन बुक करने के लिए दूसरे लोगों, गरीब लोगों का। वहां पे राशन बंद कर दिया जाएगा। जिस गांव में भी आपने पैसा दिया किसी को बुक करने का, उस गांव में राशन बंद कर दिया जाएगा। शाहकोट की तरफ एक गांव है जहां पर पैसे लिए गए राशन बुक करने के लिए 100 रुपया लोगों से। जब तक वो पैसा वापस नहीं करेगी वो सिस्टर, तब तक वहां पे राशन नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री जाएगा, राइट लोगों तक जाएगा। और कृपया वही लोग उसको लिखाएं जो रियल में नीडी हैं। हमने तो बांटना है, लेकिन सही जगह आपको वो लेना है और देखना भी, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आपको ऐसी कोई कमी लगती, आप कॉल सेंटर पे फोन करो। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए सताव सहना, उसने कहा सब कुछ तुम्हारा है, ये ब्लेसिंग्स तुम्हारी, बेस्ट चीजें दुनिया की तुम्हारी, पर तुम्हारा मकसद क्या है? उसके धर्म और राज्य की खोज करना, पवित्रताई की खोज करना, सामर्थ की खोज करना, उसके चेहरे की खोज करना, बोझ रखना अपने अंदर। ये कहां सुसमाचार नहीं हुआ, कहां पे अभी तक चर्च नहीं है, कहां तक अभी तक सुसमाचार नहीं फैला। मेरा बिलीव है परमेश्वर बड़े कार्य हमारे बीच में करेगा, वो ग्रेस देगा हमको फ्यूचर में। अगर वो 100 करोड़ भी देगा एक महीने में, 100 करोड़ खर्च दिए जाएंगे सुसमाचार के लिए, क्योंकि लोगों ने उस कैपेसिटी को देखा है इस चर्च की। जब परमेश्वर का काम करने की बारी है, कुछ मैटर नहीं करता। सुसमाचार के लिए कार्य करो, सफरिंग्स, दुखों को उठाना सीखो, आज्ञाओं को मानना सीखो। अपने शरीर की सुनोगे तो मरोगे। आज वो कंपनी तो नहीं मरी जो परमेश्वर से पाई, और वो तो वैसी की वैसी, पर उनके बच्चों की जिंदगी में डेथ आ चुकी, मैरिड लाइफ में डेथ आ चुकी, स्पिरिचुअल लाइफ में डेथ आ चुकी, और वो डेथ फ्यूचर में काम करेगी। 30 साल बाद सब कुछ बिगड़ चुका होगा, उजड़ चुका होगा, क्योंकि उसने कहा यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। वो जीवन बना रहेगा तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारी जनरेशन में, तुम्हारे लाइफ में, बुढ़ापे तक वो लाइफ बनी रहेगी तुम्हारे अंदर। इस सुसमाचार को लेके हम आगे निकलेंगे। और अगर आप इस विजन पे चलेंगे तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी ब्लेसिंग होगी जो आपके पास नहीं होगी? जब हन्ना ने कहा परमेश्वर तेरी महिमा के लिए बेटा मांगती तुझे दे दूंगी, 1 सेकंड नहीं लगा प्रेगनेंसी होने में। पहले अपने लिए मांग रही थी, हाय मुझे लोग ये कह रहे हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, कुढ़ाते हैं। आपके लिए नहीं, जो कुछ तुम खुदा की महिमा के लिए मांगोगे खुदा तुम्हें देगा। कौन से लोग हैं आज मिनिस्ट्री में जो बरकत नहीं मांगते लेकिन नहीं मिलती?
लेकिन जब आप जीसस क्राइस्ट के लिए काम करना शुरू करते हैं, चाहे आपके पास 10 रुपए हो, उससे पता लगता है कि आप कितना काम किया आपने प्रभु का। क्योंकि अगर आपने 100 आपके पास आया और आपने खर्च लिया, तो परमेश्वर बोलता है जब 1000 दूंगा तो उसका भी क्या करेगा मेरे को मालूम। लेकिन अगर तू 1000 में वफादार रहा, तू लाख में रहा, तू 10 लाख में रहा, मैं तुम्हें करोड़ों भी दे रहा हूं, तो उसमें भी है, मैं उससे भी अधिक तुम्हें दूंगा। और यह परमेश्वर का प्लान है। फेथफुलनेस, वफादारी, दुखों को उठाना, कार्य करना, कोई ब्लेसिंग आपसे पीछे नहीं हटेगी। पौलुस ने कहा मेरे पास सब कुछ है, अगर मेरे पास अभी कुछ ना हो तो मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं, तुम्हें ब्लेस कर सकता हूं, अमीर कर सकता हूं। यह एक बड़ी स्टेटमेंट है। कौन से दुनिया का देश है जिसके पास जिसका मेरे पास वीजा नहीं? लेकिन याद रखो, एक बड़ा काम करने के लिए हम बुलाए गए। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको देगा। आप हमारे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे, उन रूहों के बोझ के लिए, उन कामों के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में करना चाहता है, कि परमेश्वर ने उन महान कामों के लिए मुझे और आपको चुना। और मेरा बिलीव है कि यूथ अपने नशों से, अपनी गंदगी से निकलकर बाहर आएगा और रियल बोझ के साथ परमेश्वर का काम करेगा। बाइबल कहती पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। और श्रापित होंगे वो लोग जो पाप में गिरेंगे, और वो भी श्रापित होंगे जो किसी को पाप में गिराने की साजिश करेंगे और कोशिश करेंगे और कामना करेंगे। मेरा ये बिलीव है कि आप क्राइस्ट की सफरिंग्स को समझेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर ने इन दुखों को यूज किया अपने लोगों की लाइफ में, और आप सुसमाचार सुनाने के लिए, जहां कहीं नाम प्रभु का नहीं लिया गया, वहां तक लेके जाने के लिए आप कार्य करेंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार के रास्ते जो खुले और जो और खुलें, परमेश्वर उनके बीच में बड़े और अजीब और अचंभे कार्य करे। वही होगा जो आप करेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे, मैं आपको वचन से बताता हूं। रोमियो 10:13 में लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वो उसका नाम कैसे लेंगे? जिसके विषय सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करेंगे? और प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे? यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करेंगे? क्योंकि लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इसमें लिखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, हीलिंग पाएगा। उद्धार मतलब डिलीवरेंस पाएगा, चंगियाई पाएगा, फाइनेंशियल मुक्ति पाएगा, गरीबी से मुक्ति पाएगा, दूसरी मौत से मुक्ति पाएगा, स्वर्ग का अधिकारी होगा। पर लिखा, कहता अगर विश्वास ही नहीं है उनको तो नाम कैसे लेंगे? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पर कहता वो नाम तब लेंगे ना जब उस पर विश्वास होगा। तो कहता विश्वास कैसे करेंगे जिसके विषय सुना ही नहीं होगा? कहता अब सुनेंगे कैसे? कहता प्रचारक जब तक जाएगा नहीं, प्रचारक बिना वो सुनेंगे कैसे? इसमें लिखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कहता नाम कोई इस तब लेगा जब कोई विश्वास करेगा। कहता विश्वास तो वो तब करेगा ना जिसके विषय में सुना ही नहीं, उसके विषय में विश्वास कैसे करेगा? कहता उसे सुनना तो पड़ेगा ना यीशु मसीह के बारे में, तब वो विश्वास करेगा। विश्वास करेगा तो नाम लेगा, नाम पुकारेगा तो बचाया जाएगा। पर कहता वो विश्वास तब करेगा ना जब सुनेगा। कहता सुनेगा कैसे? कहता प्रचारक सुनाएगा। कहता प्रचारक कैसे सुनाएगा अगर आप उसको भेजोगे नहीं? प्रचारक को कैसे आप सुनाएंगे? कैसे सुनाएगा वो अगर आप उसको भेजेंगे नहीं? बाइबल कहती। साधु सुंदर सिंह के बाबा जो उनके पापा थे, डैडी थे, बहुत अमीर थे। और जब वो चाहते थे कुछ देशों में मिशनरीज यात्राएं करना, तो उनके पापा उन्हें स्पॉन्सर करते थे, उनके सब खर्चे को। यीशु मसीह के पास औरतें होती थी जो स्पॉन्सर करती थी परमेश्वर के सब खर्चे को। पौलुस के साथ ऐसे लोग होते थे जो उसकी यात्राओं के खर्चों को उठाते थे, कलीसियाओं के खर्चों को उठाते थे। आज इतने मैं जानता हूं लोग हैं, इतने काबिल हैं कि वो अकेला एक महीने का खर्चा उठा सकते हैं,
सुसमाचार का, लेकिन बोझ नहीं। आप प्रार्थनाएं करेंगे आज से मेरे लिए, खुल के प्रेयर्स करेंगे कि मैं एक सुसमाचार का चैनल बनूं और आपको भी मैं साथ में लेके जाऊं और आप भी उसका एक चैनल बने। स्पेशल प्रेयर करेंगे, लिख लो प्रेयर पॉइंट, बिना लिखे मत जाना प्रार्थना में। ये मेरे लिए स्पेशल प्रेयर पॉइंट लिख लो कि वो मुझे यूज करे पहले से 1000 गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा। और ये परमेश्वर की मर्जी। कहता जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जिस पर विश्वास नहीं किया उसका नाम क्यों कर कोई लेगा? जिसके विषय में सुना ही नहीं विश्वास क्यों करेगा? सुनेगा प्रचारक के जरिए, प्रचारक को भेजेंगे नहीं तो वो जाएगा कैसे? मेरा ये बिलीव है। मैं जानता हूं लोग बोलते हैं कि आपने बेदारी को फैलाया, आपने ये चेंज कर दिया, पंजाब चेंज। मैंने कहा कुछ भी नहीं, खुदावन ने किया और अभी और बाकी। क्योंकि शैतान को नफरत है इस सुसमाचार के वर्ड से, जो होलीनेस में दिया जाए, जो सामर्थ्य में दिया जाए। जिनके साथ शैतान ने जप्फी डाली हुई, उनके बोलने से वो क्या कोई दुखी नहीं है, लेकिन जो उससे लड़ते हैं उनके बोलने से वो दुखी है। और मेरा ये बिलीव है कि सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट आप उसे समझेंगे, आप प्रेरितों की लाइफ को समझेंगे, आप सुसमाचार की उस जरूरत को समझेंगे, आप मिशनरीज के लिए प्रार्थना करेंगे, और जहां जहां प्रभु का नाम नहीं लिया गया हम वहां वो नाम को दे सकें। अपने दुखों से घबराना मत। याद रखो, पी से प्रिजन था, पी से पिट था यानी गड्ढा था, पी से प्रिजन यानी जेल थी, पी से पोतीपर था यानी दुखों से भरा हुआ जीवन था, और पी से प्राइम मिनिस्टर था। यूसुफ पी से भरे हुए पिट में रहा, गड्ढे में रहा, पोतीपर के घर में रहा, जेल प्रिजन में रहा, और उसी पी ने उसे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया। आपके दुख आपकी बिगेस्ट टेस्टिमनीज को पैदा करेंगे। आप फिर जान जाएंगे कि जो लोगों ने 19 साल से आपके पास बच्चा नहीं देखा, वो इसलिए था कि जब 20वें साल में परमेश्वर दे, उनको मालूम हो कि यीशु मसीह का काम है, और उसको फिर सुसमाचार के लिए आप यूज कर सकें, उस टेस्टिमनीज को दे सकें, लोगों को बचा सकें। वो हर एक चीज को आपको देगा, वो डिलीवरेंस देगा, वो सामर्थ देगा, वो सब इंतजामों को पूरा करेगा, वो बेस्ट प्लेसेस आपको देगा, दुनिया के बेस्ट जगहें आपके बच्चों को देगा। पर उसका मेन मकसद सुसमाचार होना चाहिए, बोझ होना चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। एक रियल बर्डन होना चाहिए आपके अंदर। और खुदाबंद से मांगो कि परमेश्वर आपको यूज करे अगले 5 मिनट। कोई म्यूजिक नहीं, सब घुटनों पे आ जाओ और अपने हाथों को उठाओ पवित्रताई के लिए और खुदाबंद के लिए इस्तेमाल होने के लिए। अपने घुटनों पे आओ और प्रार्थना करो। खुदाबंद यूज करे आपको, सामर्थ्य से भरे, वो आपको बोझ दे। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगी में कार्य न कर सके। मेरे परमेश्वर का आत्मा जीव और अचंभेरीति के साथ आपकी जिंदगी में कार्य करे। बड़े अजीब और अचंभे कार्य आपके द्वारा हो। थैंक यू जीसस। बोलो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में वो सामर्थ्य, वो बोझ आपके अंदर आए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।